हम यहाँ ग्राउंड पर भी पहुंचे हैं इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पर कैसे काम शुरू हो रहा है और यहाँ पर कौन से लोग हैं जो काम करना शुरू कर चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी कैनपीज बना दी गई हैं और 10 तारीख का ये कार्यक्रम होने वाला है। जहां तक पता चल रहा है कन्या विवाह का कार्यक्रम होने वाला है जिसमें खुद गवर्नमेंट के तरफ से ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम रहेगा क्योंकि सरकारी काम है। तो इसमें अभी से काम शुरू हो गया है। हम यहाँ पे जो कर्मचारी जो यहाँ पर बैठे हुए थे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से हैं? जी मैडम भोपाल से। भोपाल से जी। अच्छा, यहाँ पर किसके तरफ से आए हैं? अभिषेक भैया की तरफ से। कौन अभिषेक? मतलब बिलासपुर वाले भैया। अच्छा, अभिषेक मतलब ये अभिषेक टेंट हाउस वाले की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो आप लोग बिलासपुर से आए हैं? भोपाल से आए काम करने के लिए मैडम। अभिषेक भैया का काम है बिलासपुर से। अच्छा, बिलासपुर से आए हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये कितने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं ये टेंट लगाने का? 5 दिन से। अच्छा, 5 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये सब आपके साथी है सब आप लोग? अच्छा, तो अभी क्या अभी काम रोक दिया है आप लोगों ने? अभी काम चल रही है मैडम। आ रही है बिलासपुर से तिरपाल आ रही है ये ऊपर वाला। अच्छा, जी। उसके बाद काम शुरू होगा? जी जी। अच्छा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने फिलहाल तैयार कर दिया? जी मैडम जी। ये आप लोगों को क्या बोला गया है? 10 तारीख का जो सरकारी काम है, सरकारी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए है या क्या ब्रीफ आप लोग को दिया गया? 10 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है इसलिए बना रहे हैं इसको। कब तक ये काम खत्म हो जाएगा भैया? अभी क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, आप बोल रहे हैं बिलासपुर से आ रहा है पूरा, तो काम कब तक खत्म हो जाएगा? ये 2 कल परसों में हो जाएगा मैडम। कल परसों में पूरी चीज तैयार हो जाएगी? हो जाएगी मैडम। अच्छा, इतनी स्पीड में आप लोग काम करते हैं? जी जी। तो अब ये सभी आप लोग अभिषेक टेंट वाले हैं? जी मैडम। अच्छा, देखिए यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी अभिषेक टेंट हाउस से आए हुए हैं। बिलासपुर की ये कंपनी बताई जाती है और जो कर्मचारी है वो खुद बता रहे हैं कि 2 दिन में ये काम खत्म भी हो जाएगा और 4-5 दिन से ये स्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन कागजों में अभी तक इसका टेंडर पास नहीं हुआ है, न टेक्निकल बिड पास हुई है और अभी तक सरकार ने प्रेजेंटेशन तक लेना शुरू नहीं किया है। यानी आज अभी 5 तारीख है, भले ये रिपोर्ट आपको हम बाद में दिखाएं, लेकिन ये जरूरी है पता करना कि 4 तारीख को सरकारी डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पर प्ले होंगे। उस सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से सरकार ने यानी बाल विकास विभाग ने प्रेजेंटेशन के लिए सारे कुछ 5 जो प्लेयर्स हैं जो टेंट लगाते हैं उन प्लेयर्स को बुलाया हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए। वो प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी टेक्निकल बिड पेश करेंगे कि कौन कितने कॉस्ट पे, कितनी इफेक्टिवली और कितने जल्दी ये टेंट सारे लगा के देंगे। उसके बाद वो प्रेजेंटेशन के बाद विभाग तय करेगा कि लोवेस्ट बिडर कौन है, यानी कि सबसे कम प्राइस में कौन ये टेंट लगा कर देगा। उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जेम का जो पोर्टल है जिसपे ये इनवाइट किया गया है, प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया गया है, 5 जो प्लेयर्स हैं उनके नाम काफी अच्छे से लिखे हुए हैं। उसमें से कई ऐसे जो नाम है वो मैं आपको अभी बताना चाहूंगी। देखिए, इसमें सबसे पहले जो प्लेयर है उसमें मेसर्स अभिषेक टेंट हाउस जिनके यहाँ पे कर्मचारी मौजूद है जिनका काम चल रहा है। दूसरे हैं मेसर्स व्यापक एंटरप्राइजेस, फिर मेसर्स श्री साई इन इवेंट्स एंड प्रमोशन, फिर उसके बाद है एक्सिस कम्युनिकेशन, फिर दीपाली डिजाइन। तो ये सारे जो हैं ये 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट में नाम मेंशन किया गया है, लेकिन अभी तक प्रेजेंटेशन विभाग ने जहां तक लिया ही नहीं है। यानी कल की बात है, ये 4 फरवरी को ये प्रेजेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट निकाला गया है। एक इनविटेशन दिया गया है इन सारे बिडर्स को कि आप आइए अपनी बिड लगाइए। तो प्रेजेंटेशन देने का काम भी अभी नहीं हुआ है, 1 दिन ही हुआ है, 24 घंटे हुए हैं 5 तारीख। और आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 दिनों से काम लगातार चल रहा है। यानी कि ये जो काम है वो 31 जनवरी या फरवरी 1 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये वेरीफाई करने के लिए हम ग्राउंड पर पहुंचे थे। ये इन्वेस्टिगेशन का आज तक की एक पड़ताल का बहुत जरूरी हिस्सा था क्योंकि हम कर्मचारियों से पूछ रहे हैं, हम कुछ भी अपने तरफ से नहीं बता रहे। डॉक्यूमेंट है हमारे पास और उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन हुआ है कि अभिषेक टेंट हाउस जो बिलासपुर से है, जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड, वो यहाँ पर काम शुरू कर चुकी है और 2 दिन में बिल्कुल खत्म भी कर देगी। बालोद में ठीक 1 महीने पहले जिस तरह का पैटर्न नजर आया था कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना टेंडर प्रोसेस फॉलो किए काम शुरू करवा देना ग्राउंड में और भ्रष्टाचार जो निकल कर आया था बालोद से, वो अपने आप में काफी एक बड़ी कहानी सरकार के बारे में उजागर कर रहा था कि किस तरह से सरकार टेंडर प्रोसेस को, टेंडर प्रक्रिया को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाह रही है। उसी तरह से उसी पैटर्न को अब रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ के कैपिटल में फॉलो किया जा रहा है, जहां पर साइंस ग्राउंड में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और डॉक्यूमेंट पर आज भी उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबोध हरिद्वाल। ये मुझे याद है जम्बूरी वाले मामले में ठीक 1 महीने पहले मैंने आपकी उसमें भी प्रतिक्रिया ली थी और
अभी भी रायपुर में एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। सीएसआईडीसी के कुछ एम्पैनल कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जाता है कि वही अपना वो बिड भरें, लेकिन वो बिड भरने से पहले, टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से पहले यहाँ पे ग्राउंड में ऑलरेडी सारा काम हो गया है। जो वर्कर्स है ग्राउंड में मौजूद, वो बता रहे हैं कि 5 दिन से काम चल रहा है और 2 दिन में ये काम फिनिश भी हो जाएगा। तो ये चल क्या रहा है छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जम्बूरी 2.0 ये घोटाला हो रहा है और इसके जो शिक्षक हैं वो गजेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी उसकी सबसे मेरिटोरियस स्टूडेंट निकल करके आई हैं लक्ष्मी राजवाड़े, जो महिला बाल विकास मंत्री हैं। और महिला बाल विकास मंत्री जी के विभाग से एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह। वो कार्यक्रम यहाँ होना प्रस्तावित है साइंस कॉलेज के मैदान में। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आपने भी बताया और जो हम लोग भी जानकारी एकत्रित कर लाए हैं कि कैसे 4 तारीख को यानी कि कल एक आदेश जारी किया जाता है कि सीएसआईडीसी के एम्पैनल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स जो 5 ही हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप आइए, अपने ड्राइंग, डिजाइन और लेआउट लेकर के आइए कि आप साइंस कॉलेज के मैदान में कैसा साज सज्जा करेंगे, कैसी व्यवस्था करेंगे जिसमें कन्याओं का विवाह किया जा सके, सामूहिक विवाह किया जा सके। तो स्वाभाविक तौर पर आज का समय दिया गया था 1 बजे का, जो अभी 2:30 बज रहे हैं, अभी तक महिला बाल विकास विभाग ने स्वीकार नहीं किए हैं उन लोगों के डिजाइन्स। और वो डिजाइन जब स्वीकार नहीं हुए और जब किसी तरीके का लेआउट, ड्राइंग और डिजाइन तय नहीं हुआ है, तो यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है उन 5 में से जो यहाँ काम कर चुका है, यहाँ पर बड़े डोम स्टैब्लिश कर चुके हैं, सीधा सीधा जम्बूरी के ही जैसा घोटाले को ये इशारा कर रहा है। और मुझे इस पे बहुत बड़ा शक है कि महिला बाल विकास मंत्री जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, उनके कार्यालय से ये निर्देश एक व्यक्ति को जारी होता है और वो यहाँ पर आकर के पूरा काम कर चुका है। आश्चर्य की बात है सुमी जी कि इसमें ना अभी तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हुए हैं, ना फाइनेंशियल बिड तय हुई है, ना इनके ड्राइंग, डिजाइन और लेआउट तय हुए हैं। तो ये किसका ड्राइंग, डिजाइन और लेआउट है जिसके तहत ये 4-4 डोम लग गए हैं, पाइप के इतने बड़े पंडाल लग गए हैं? तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा तो सीधे तौर पर कर रहा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है और लक्ष्मी राजवाड़े भ्रष्टाचार में 100% लिप्त है। बालोद में भी बिल्कुल इस तरह का हमको पैटर्न नजर आया था। ठीक 1 महीने में फिर से वापस ऐसी गलती सरकार की तरफ से और सरकारी कामों में। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट हो रहा है और क्या अपनी गलतियों से सरकार बिल्कुल नहीं सीख रही है? देखिए, ये इन लोगों ने क्रोनोलॉजी कहते हैं ना, अमित शाह जी, ये क्रोनोलॉजी समझिएगा कि ये लोगों ने तय कर लिया है कि देश में जो सिस्टम चलता है छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। पूरे देश में सिस्टम चलता है कि पहले निविदा आमंत्रित की जाती है, फिर कार्यादेश मतलब वर्क ऑर्डर निकलता है, उसके बाद काम होता है। छत्तीसगढ़ में पहले काम होता है, फिर निविदा आमंत्रित की जाती है, फिर वर्क ऑर्डर तो निकलता ही नहीं है। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और इसमें और आश्चर्य की बात यह है कि जम्बूरी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल ने उसे दिखाया, पर राज्य सरकार ने उसमें आंखें मूंद ली और ऐसा का ऐसा रेप्लिकेट कर दिया एक और भ्रष्टाचार जो सामने दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि कहते हैं ना, साक्ष्य जब सामने हो, मतलब उसे और क्या परिणाम की आवश्यकता है। यहाँ पर सीधा सीधा साक्ष्य सामने दिख रहा है कि सब कुछ चीजें यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुकी है। रायपुर के बीचों बीच साइंस कॉलेज मैदान में इन लोगों ने सब कुछ स्टैब्लिश कर दिया है और अभी तक कोई भी कानूनी प्रक्रिया, कोई भी कागजी प्रक्रिया नहीं की गई है। ये प्रस्तावित जो प्रोग्राम है ये 10 तारीख का बताया जा रहा है या कौन सी तारीख को ये होस्ट होना है? और ये प्रस्तावित जो प्रोग्राम है इसके डिटेल्स, मतलब ये जो लगाया जा रहा है टेंट, क्योंकि वर्क ऑर्डर निकला नहीं है, इसका कॉस्ट भी असर्टन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजन, क्योंकि जम्बूरी में जो ये पूरा मामला हुआ था वो मेरे ख्याल से 15 करोड़ के आसपास का वर्क ऑर्डर वो निकला था। आपको क्या लगता है, सेम वर्क ऑर्डर, सेम अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट इसमें? नहीं, उतना तो नहीं है। हाँ। पर आप समझिएगा कि जो कागज आपने भी हमें दिखाए, जिसके आधार पर आज इन्हें अपने स्पेसिफिकेशंस जमा करने थे, उसके बाद ये तय होता है कि आप कितना पैसा लेंगे। उसमें जो L1 आता 5 में, उसे काम दिया जाता है, पर एवरेज में भी आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा काम 5 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। और ये अभी तय होना भी बचा है कि ये काम कितने का है। और उसके पहले इन लोगों ने टेंट, लाइट, साउंड लगा दिया है, सारी चीजें तय कर ली है। इसमें और एक हिडन एजेंडा है कि जो बच्चियों को, जो हमारी माताओं बहनों को सामान दिया जाना है, जो हमारी बहनों को, बेटियों को जो सामान दिया जाता है, कि सरकार एक तरीके से कुछ ना कुछ तोहफे भी देती है, साड़ी देती है, बर्तन देती है, उसकी खरीदी भी इसमें अंदर पे लिप्त होगी। तो ये सारा अगर आप मिलाएंगे तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर का ये टेंडर का घोटाला निकल करके आएगा। और बहुत शर्म की बात है कि लक्ष्मी राजवाड़े जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हमारी प्रदेश की बेटियों के नाम पे भी पैसा खाने का काम कर लिया। मैम, ये जो पूरा मामला सामने आया है कि बिना टेंडर के काम ग्राउंड पे शुरू हो जाता है, वो भी एक ऐसी फर्म को जिसने प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। प्रेजेंटेशन देने के लिए भी मेरे ख्याल से विभाग ने 4 तारीख को
बुलाया था तो कुछ 5 कंपनियां लिस्टेड थी, प्रेजेंटेशन बिना हुए ग्राउंड पे 5 दिन से काम चल रहा है, किस तरह से ये हो पाया? भ्रष्टाचार, ऑपोजिशन कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने 5 तारीख को जो है प्रेजेंटेशन जो है अपने कार्यालय में मैंने बुलवाया हुआ था, जो कि CSIDC के फर्म से जो अनुबंधित हमारे फर्म है, मैंने उनसे इम्पैनल जो फर्म है मैंने उनके माध्यम से मैंने इसमें बुलवाया हुआ था कि प्रेजेंटेशन पे आप जो 5 जो एजेंसीज हमारी है, मैंने उनका प्रेजेंटेशन बुलाया हुआ था। कल इस प्रेजेंटेशन में 2 फर्म जो है वो उपस्थित हुए थे और ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसका संज्ञान मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी वर्क ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है उसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए अभी सही नहीं होगा इस चीज पे। और चूंकि प्रेजेंटेशन पे कल 2 एजेंसीज हमारे सामने आई हुई थी और दोनों ही एजेंसीज का जो प्रेजेंटेशन था वो मुझे उतना बेहतर नहीं लगा और मेरी जो समिति है उनको उतना बेहतर नहीं लगा। तो हमने कल अपनी समिति के माध्यम से ये निर्णय लिया कि पीडब्ल्यूडी विभाग, चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से जो है वो लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं, कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से जो वहाँ की प्रचलित दर है उस दर पे ही काम कराने का निर्णय जो है हमारी समिति के द्वारा लिया गया है। तो उस आधार पर जो है हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता जो है उनको हमने पत्राचार करते हुए जो है इसके लिए कार्य के लिए कहा हुआ है हमने। मैम, हम लोग आज तक की जो टीम है पड़ताल के लिए जब ग्राउंड पे पहुंची, वहां के जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स थे जो वहां पे काम कैरी ऑन कर रहे थे, जब उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं अभिषेक टेंट के यहाँ से आए हुए हैं, बिलासपुर की कंपनी है और वहां से उन लोगों को भेजा गया था और 5 दिन हो गए थे काम करते हुए। तो क्या अभिषेक टेंट को काम गया है? आपने कहा 2 कंपनीज। नहीं मैडम, मैंने कोई अभिषेक टेंट को, हमने कार्यालय की तरफ से हमारा कोई भी वर्क ऑर्डर नहीं है मैडम। और यदि वो स्वयं की इच्छा से कोई कार्य कर रहे होंगे तो हो सकता है कि शायद इस बीच में कोई विभाग के कोई कार्यक्रम होंगे जिस कार्यक्रम में जो है वो कर रहे होंगे, बट मैंने उनको कोई भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया है और मेरी तरफ से कोई कार्यादेश भी नहीं है उनके लिए किसी भी प्रकार का। इस पूरी चीज को करेगी? जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से सारी चीजें होंगी। किस प्रोग्राम के लिए? ये कन्या जो विवाह होने वाला है 10 तारीख को, सरकारी जो कार्यक्रम है उसके लिए है? जी, उसी के लिए है। 10 तारीख को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन जो है वो आयोजित है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग जो जिला रायपुर है वो अब जो है वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सारे काम को इसमें करेगा। बालोद में जम्बूरी की घटना को हुए 1 महीने का वक्त गुजरा ही था और बिल्कुल उसी पैटर्न पे रायपुर में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है जिसका टेंट तो लगा दिया गया है, लेकिन उसकी टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल अपने शुरुआती फेज पर है। जिस तरह से बालोद में बहुत बड़ा स्काउट गाइड का कार्यक्रम कराया गया जिसपे टेंट लगाना शुरू कर दिया गया था टेंडर की प्रक्रिया पूरी खत्म किए बगैर, बिल्कुल उसी तरह से रायपुर में भी साइंस ग्राउंड में ऐसा टेंट स्ट्रक्चर तैयार हो गया है जो एक प्रस्तावित मास में कन्या विवाह प्रोग्राम के लिए कराया जाएगा। ये 10 तारीख को होना है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय खुद शामिल होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे एक मिसमैच नजर आ रहा है अपने आप में, वो एक करप्शन की ओर इशारा कर रहा है। ये जो पूरा टेंट आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर उसका देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये स्ट्रक्चर बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही कराया गया है। और इनफैक्ट जब हम ग्राउंड पे पहुंचे, आज तक की पड़ताल जब ग्राउंड तक पहुंची इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, तो हमें वहां के जो वर्कर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो टेंट है ये अभिषेक टेंट द्वारा लगाया जा रहा है जो बिलासपुर की लिस्टेड कंपनी है। अब इसमें शॉकिंग पार्ट ये है कि डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई वर्क ऑर्डर किसी भी कंपनी को नहीं दिया है। इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है काफी शुरुआती फेज में है और विभाग ने 5 ऐसी लिस्टेड कंपनीज को बुलाया ही था 4 तारीख को प्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से जनवरी 31 से इसका काम ऑलरेडी ग्राउंड पर शुरू हो गया है। यानी कि ये एक प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। या तो ये पॉसिबल है या तो ये है कि ये पब्लिक कार्यक्रम बिना किसी लीगल अप्रूवल के कराया जा रहा है। विभाग ने मना कर दिया है कि ऐसा कोई भी वर्क ऑर्डर विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया। ग्राउंड पे अभिषेक टेंट वाले अपनी मनमर्जी से काम वहां पर कर रहे हैं और ये महिला बाल विकास मंत्रालय पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए ये पूरा मामला सामने आया है। लक्ष्मी राजवाड़े से हमने कोशिश की कि हम उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया।